पूरा बाबा साहब के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और आज नया दृष्टिकोण न्यूज़ चैनल की टीम दीपक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान पार्क, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं गोपालगंज मोड़ पर। और आपको बताते हुए ये चीज़ कि हमारे साथ अभी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गणेश राम माननीय वरीय अधिवक्ता सिवान हमारे साथ अभी उपस्थित हैं। और हम बता दें कि बहुत बड़ा इनका मैंने सामाजिक योगदान रहा। हमको तो लग रहा है कि मैं स्वयं अपने आंखों से देखा, लगभग 20 सालों से इनको समाज की सेवा करते हुए, चाहे वो लोकसभा चुनाव 2009 हो, उसके पहले से ही लगे हुए हैं। और ये आज महापरिनिर्वाण दिवस है। हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही वो दिन था जिस दिन हमारे बाबा साहब हम लोग को छोड़कर मन इस दुनिया से अलविदा कह गए, लेकिन जाते जाते बहुत कुछ देकर गए हम लोग को, जिसके वजह से हम लोग बहुत अच्छा सुकून महसूस कर रहे हैं। अब बहुत मैंने हम लोग आगे हैं उनका आशीर्वाद से। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आज महापरिनिर्वाण दिवस क्या करना। सबसे पहले तो मैं आपके दृष्टिकोण चैनल का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके साथियों को और आपके दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज आप वंचितों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद चलिए तो और हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, आप तो युवाओं के लिए बहुत कार्य किए, हमने देखा अपने आंखों से कि किस प्रकार से युवा आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपके आवाज़ पर पहुँच जाते हैं आपसे हेल्प लेने के लिए, सहायता लेने के लिए। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आजकल के जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं 18, 20 साल, 25 साल के बाद इंटर मैट्रिक में करने के बाद आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे जो भी मामला हो, सामाजिक दायित्व हो या घरेलू मामला हो, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनके लिए मैसेज मेरा यही होगा कि जो लोग अपने गरीबी का बहाना बना करके नहीं पढ़ते हैं, वो लोग बाबा साहब की जीवनी एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम लोग के आइकन हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा गरीबी किसी ने नहीं झेला होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा प्रताड़ना कोई नहीं झेला होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा उत्पीड़न कोई नहीं सहा होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अगर जीवनी एक बार कोई पढ़ ले तो उसको अपनी गरीबी उनके सामने नगण्य नजर आएगी, और तब उसको साहस मिलेगा कि हम जो अगर ठान लिए हैं पढ़ने का, तो हमको पढ़ाई में गरीबी हमारा बाधक नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी पढ़ा है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं थी। एक स्लाइस ब्रेड खा करके पानी में बोर के खा करके और पूरी रात अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर में प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती थी किसी की, तो बाबा साहब दूसरे के घर के पास खिड़की से आ रहे प्रकाश के पास पढ़ करके अब रात भर पढ़ाई करते थे। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल के बाहर पढ़ने बैठाया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सभी बच्चों के साथ नहीं बैठा जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हार नहीं मानी, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज 32 डिग्रियां हासिल करके दुनिया का नंबर 1 विद्वान बन गए। आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था, भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 300 बरस का इतिहास कोलंबिया विश्वविद्यालय का जब उन्होंने सर्च किया, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में 300 बरस में सबसे जीनियस स्टूडेंट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रमाणित हुए, जिसका नतीजा हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 21 फुट का मूर्ति कोलंबिया
विश्वविद्यालय के गेट पर वहाँ के तत्कालिक राष्ट्रपति आदरणीय बराक ओबामा जी ने बनाया और मूर्ति के नीचे लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अंबेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अंबेडकर और ज्ञान का प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर। और यहाँ तक बराक ओबामा जी ने कहा कि अगर मेरे देश में डॉक्टर अंबेडकर पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। आज उस महापुरुष का महापरिनिर्वाण दिवस इस अंबेडकर स्मृति पार्क गोपालगंज मोड़ पर हम लोग मना रहे हैं, जिसमें आप सब लोग आए हैं। ये हजारों की संख्या में लोग आए हैं, लेकिन आज मैं एक दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस अंबेडकर पार्क को हम लोग इतने वर्षों से सजा संवार करके रख रहे हैं, लेकिन छोटी सी लापरवाही के चलते जिला प्रशासन के आज तक यह पार्क में नहीं तब्दील हो सका, नहीं बन सका। आज आदरणीय मुकुल कुमार गुप्ता जी जिला पदाधिकारी सिवान जब आए माल्यार्पण करने के लिए, तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप जिस प्रकार देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के उद्यान को बनाने का सुंदर काम किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अंबेडकर पार्क को भी उसी तरह खूबसूरत बनाएं ताकि यह पार्क भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवा को लेकर आगे बढ़ सके। चलिए, तो बहुत बड़ी जानकारी दी आपको बड़ी अधिवक्ता गणेश राम जी ने ये भी बताया कि देखिए दीपक जी, अगर कोई बच्चा बहाना बना रहा है अपनी गरीबी का या किसी भी फैमिली बैकग्राउंड का, ये बहुत ही गलत है। हम लोगों ने क्लास 4 में एक कहानी पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। हमारे जो संविधान के निर्माता हैं उनको बचपन में टायर पर से जा रहे थे, टायर पर से उनको ढकेल दिया गया था। एक बार पानी आ रही थी, वो छिपे हुए थे स्कूल जाते समय, उनको वहाँ से ढकेल दिया गया था, पानी तक नहीं दिया जाता था। मैंने काफ़ी उनको डिस्टर्ब किया गया। उसके बाद भी विपरीत परिस्थिति में डॉक्टर साहब ने पढ़कर और ये डिग्री हासिल की। उन्होंने ये भी बताया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इतिहास को कि सिंबल ऑफ नॉलेज। तो बात सही है। आज हम लोग यहाँ खड़ा होकर बात कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का अधिकार किसी ने दिया तो डॉक्टर साहब ने ही दिया है, और किसी नेता ने नहीं दिया है, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। उन्हीं के वजह से हम यहाँ खड़े हैं, ये जो भी कहेंगे हम खड़े हैं, उन्हीं के एहसान तले हैं हम लोग। अगर वो डॉक्टर साहब ने भी अम्बेडकर साहब ने नहीं लिखा रखा संविधान, तो हम लोग के कुछ नहीं होते हैं। हम लोग रोड छाप पहन कर घूमे रहते हैं। चलिए, इसी क्रम में हमारे और युवा नेता इनसे ही बात कर लें। तो क्या कहना चाहेंगे? जयंती है, महापरिनिर्वाण दिवस है, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस